हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में। देखिए, किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम एनएमआर स्पेक्ट्रा की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे या एनएमआर स्पेक्ट्रा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स की। तो देखिए, किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में जितने सिग्नल बनते हैं वो उस कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। मींस उस कंपाउंड में डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमने इथाइल ब्रोमाइड का एनएमआर स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल लिया है। देखिए, इस स्पेक्ट्रम में दो सिग्नल बन रहे हैं, एक सिग्नल ये हो जाएगा और दूसरा सिग्नल ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इथाइल ब्रोमाइड में दो तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल की पोजीशन है वो उस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से मीनिंग है उस प्रोटॉन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, या हम कह सकते हैं उस प्रोटॉन की शील्डिंग हो रही है या उस प्रोटॉन की डीशील्डिंग हो रही है। अगर उस प्रोटॉन की शील्डिंग होती है तो डेल्टा की वैल्यू कम रहेगी, और उस प्रोटॉन की डीशील्डिंग होती है तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज रहेगी। मींस सिग्नल हायर डेल्टा की वैल्यू की तरफ बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल। देखिए, यहाँ पर इंटेंसिटी का मीनिंग है वो पर्टिकुलर सिग्नल कितने प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम इस कर्व को देखते हैं। मींस इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसी इंटीग्रेशन में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेट बन रहा है वो जितना ज्यादा होगा वो उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। देखिए, यहाँ पर इस सिग्नल की बात करें तो यहाँ क्वार्टेट बन रहा है, और इस सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है। तो जब कोई प्रोटॉन नेबरिंग प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में आता है तो वहां पर सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है। इसको हम स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। और जब प्रोटॉन्स में स्पिन स्पिन कपलिंग होती है तो उनके लिए कपलिंग कांस्टेंट J की वैल्यू सेम आती है। अब देखिए, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की बात करें तो यहाँ ट्रिपलेट और क्वार्टेट कैसे बनते हैं। पहले बात करते हैं मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन की। तो देखिए, मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन को मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटॉन अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप में दो प्रोटॉन हैं, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब सिग्नल की स्प्लिटिंग कैसे होती है तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं N+1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2+1। तो मिथाइल ग्रुप के लिए क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। अब मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटॉन की बात करें तो उनके एनवायरनमेंट को मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन अफेक्ट करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप के लिए N की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ जब हम N+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितने आते हैं 4। तो मिथाइलिन प्रोटॉन के लिए यहाँ पर क्वार्टेट बनेगा। तो इस तरह से नेबरिंग प्रोटॉन्स में स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। तो हम इन 4 पॉइंट के बेसिस पर किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लिमिटेशंस की। तो देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वो इनेंशियोमर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें जो सैंपल है वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। अब या तो लिक्विड प्योर फॉर्म में हो या उसका सूटेबल सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाया गया है। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये क्वाइट कॉस्टली होता है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा की बात करें
तो उसको इंटरप्रेट करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये हो गई एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लिमिटेशंस।